हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की। एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज सीपीआई डेटा। देखिए, सीपीआई डेटा में क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं। आज जो इंस्ट्रक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सीपीआई डेटा। इसमें क्या होता है कि इसका जो निमोनिक होता है वो तो सिंपली हम ऐसे लिखते हैं, सीपीआई लिखते हैं। और उसके बाद जो भी हमें डेटा देना रहता है वो हम देते हैं। ऑपरेशन ये क्या करता है, ये एक्यूमुलेटर में से डेटा को माइनस करता है। ठीक है। कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। एक बाइट तो इसमें जो फर्स्ट बाइट है, फर्स्ट बाइट शो करता है आप कोड। ठीक है। और जो सेकंड बाइट है वो शो करता है 8 बिट डाटा जो हम इंस्ट्रक्शन के साथ देते हैं। 8 बिट डेटा। मशीन साइकिल इसमें कितनी यूज होती है, इसमें 2 मशीन साइकिल यूज होती है। एक तो आप कोड फेच और दूसरा मेमोरी रीड। ये 2 मशीन साइकिल इस इंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है। एल्गोरिथम इसकी क्या है कि एक्यूमुलेटर के साथ कंपेयर करते हैं हम, जो डेटा हम इंस्ट्रक्शन के साथ दे रहे हैं उसको। एक कंपेयर डेटा। फ्लैग्स की जहाँ तक स्थिति रहती है तो देखिए, जेड जीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग आर यूज टू इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ कंपेरिजन। जीरो फ्लैग और जो कैरी फ्लैग है आर यूज्ड टू indicate the result of indicate the result of comparison। ठीक है। और साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो होता है, ये क्या शो करते हैं, दे आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आर modified to reflect the status of subtraction, status of सब्ट्रैक्शन। एड्रेसिंग मोड इसमें कौन सा होता है, चूंकि इसमें हम डायरेक्ट डाटा जो है डायरेक्टली देते हैं, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड इन दिस इंस्ट्रक्शन। टी स्टेट्स कितने यूज होते हैं, तो 4 ऑपकोड फेच के लिए और 3 मेमोरी राइट। यानी टोटल 7 टी स्टेट यूज होते हैं इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, इंस्ट्रक्शन क्या करता है, तो पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन डू। इसमें हमने यहाँ पे लिखा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि कंपेयर इमीडिएट डाटा विद एक्यूमुलेटर। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, कंपेयर इमीडिएट डेटा विद एक्यूमुलेटर। ठीक है, उनको कंपेयर करता है। यानी दिस इंस्ट्रक्शन सब्सट्रैक्ट्स द 8 बिट डाटा गिवन इन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द contents ऑफ द accumulator एंड सेट्स द कंडीशन फ्लैग्स एज ए रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो ये कंटेंट, जो डाटा हमने दिया है एक्यूमुलेटर में से, उसको माइनस करेंगे और सब्ट्रैक्शन का जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से हम कंडीशन फ्लैग को सेट कर देंगे। ठीक। इसमें क्या होता है, इट सेट्स द जीरो फ्लैग इफ ए इक्वल टू डाटा एंड सेट्स द कैरी फ्लैग इफ ए इज लेस देन डाटा। मतलब ये क्या करता है कि से इफ एक्यूमुलेटर का और जो डेटा है ये दोनों अगर इक्वल हैं तो क्या होता है, इट सेट्स द जीरो फ्लैग, तो जीरो फ्लैग ये 1 कर देता है। और अगर एक्यूमुलेटर का जो डाटा है वो लेस देन है
किससे? जो डाटा हमने इंस्ट्रक्शन में दिया है उससे। तो इस केस में ये क्या करता है कि कैरी फ्लैग को वन कर देता है। ठीक। द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड डाटा आर अनचेंज्ड एज द रिजल्ट ऑफ कंपेरिजन इज इंडिकेटेड बाय द फ्लैग्स। तो इसमें जो डाटा हम इंस्ट्रक्शन में देते हैं और जो एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है उनमें कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन का जो भी रिजल्ट है वो हम फ्लैग के कंडीशन से या फ्लैग के स्टेटस से इंडिकेट कर देते हैं। तो जो भी डाटा वैल्यू डेटा दी हुई है इंस्ट्रक्शन में, या जो भी इस समय एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है वो एज इट इज़ बना रहता है। अब इस चीज़ को शो करने के लिए मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए, ये तो रजिस्टर्स में जो हम दिखाते हैं वो है। पहले हम लोग यहीं पे एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए हमने क्या किया, हमने इंस्ट्रक्शन दिया CPI 30H, CPI 30H। अब इसमें क्या हुआ, मान लीजिए इनिशियली हमने एक्यूमुलेटर में लिया कि एक्यूमुलेटर में क्या है, 10H है। एंड द इंस्ट्रक्शन इज एंड द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इस स्थिति में है और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, ए में क्या है, ए में है 10, मतलब 0 0 0 1 और फिर 0 0 0 0। ये तो हो गया किसमें, एक्यूमुलेटर में। और माइनस करना है इसको किससे, 30H। तो 30H ये हो गया आपका 0011। और ये, अब इसको जब आप करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे कैरी आ जाएगा 1, और ये हो गया 0 0 0 0। ये 1 बन गया 0। फिर कैरी को हमने 1 कर दिया है तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 में से एक गया, एक एक एक, इस तरह। तो जो फ्लैग का स्टेटस है, चूंकि देखिए यहाँ पे हमने ये क्यों किया है, कैरी को इसलिए 1 किया है कि ए में है 10, और एक्यूमुलेटर में और इंस्ट्रक्शन में हमने दिया है 30। तो 10 में से अगर आप 30 माइनस करेंगे तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा, फिर निगेटिव में रिजल्ट आएगा। तो हम एक कैरी हमने यहाँ पे ले लिया है, कैरी फ्लैग को 1 करके, और तब हमने इसमें से ये माइनस कर दिया है। ठीक। तो फ्लैग स्टेटस जो रहता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद, कैरी फ्लैग तो 1 हो जाता है, जीरो फ्लैग 0 रहेगा, पैरिटी फ्लैग क्या रहेगा, ये भी देखिए ऑड नंबर ऑफ 1 है आंसर में, तो ये 0 रहेगा। साइन फ्लैग भी आपका 1 हो जाएगा, और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा। तो ये फ्लैग स्टेटस रहता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद। अब इस चीज़ को हम अगर रजिस्टर्स में शो करना चाहें, जैसे अभी तक हम लोग और इंस्ट्रक्शन के बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन करके हमने समझाया है। तो देखिए बिफोर एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि ये मान लीजिए रजिस्टर है बिफोर एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होगा कि ये तो मान लीजिए अभी हम अभी डोंट केयर इसलिए डाल दिया कि इंस्ट्रक्शन से पहले उसमें क्या है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने पे। इनिशियली एक्यूमुलेटर में क्या है, 10, और जो डाटा हमने दिया है वो दिया हमने, मान लीजिए यहाँ हमने लिखा 30। ये क्या है, ये 8 बिट डाटा है। ठीक है। अब इसमें से जब आप 10 में से आप ये घटाएंगे तो एक्यूमुलेटर में तो एज इट इज 10 ही रहेगा, डाटा भी आपका एज इट इज ही रहेगा। लेकिन ये जो फ्लैग स्टेटस है, इसमें क्या होगा, कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा, मतलब कैरी फ्लैग 1 हो गया, साइन फ्लैग 1 हो गया, जीरो फ्लैग 0, ऑक्सिलरी कैरी 0, और पैरिटी फ्लैग 0। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद शो करेगा रजिस्टर का स्टेटस। 8 बिट डाटा इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्यूमुलेटर एंड सेट्स द कंडीशन फ्लैग्स
एज ए रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब इसमें एक चीज रह गई है टाइमिंग डायग्राम। तो टाइमिंग डायग्राम आप जानते हैं। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हम ग्रुप वाइज टाइमिंग डायग्राम को डिस्कस करेंगे, जैसे हमने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के टाइम में किया था। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।